हाँ, सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हुए। टीम नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों के प्लांट आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 193 बटालियन के एसआई सुनील कुमार मंडल और जवान पार्थ प्रतिम डे घायल हो गए थे। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची लाए जाने के दौरान सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए, जबकि जवान पार्थ राज अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। उनकी स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है। देखिए, चाईबासा में जो बलीबाग क्षेत्र है वहाँ पे नक्सलवादियों के विरुद्ध जो है लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें जिला पुलिस और झारखंड जगवार के साथ साथ सीआरपीएफ की बटालियंस, कोबरा बटालियंस और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट की फोर्सेस है वो शामिल हैं। तो आज उसी क्रम में जब एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था तो मरांग पोंगा जो इलाका है बलीबा जंगल का, वहीं पे जब फोर्सेस एरिया सर्च कर रही थी तब ये आईईडी ब्लास्ट की घटना घटित हुई है, जिसमें हमारे दो जो सीआरपीएफ के कर्मी थे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल शामिल थे, उन्हें उस आईईडी से इंजरी हुआ। झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच कल हुई नोकझोंक का मामला आज अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। दोनों मंत्री अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर झारखंड विधानसभा के बाहर की है, जब सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों मंत्री मीडिया के सामने आए, एक दूसरे का हाथ पकड़े। दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई बताया। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने डॉक्टर इरफान को छोटा भाई बताते हुए किसी भी मतभेद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सदन को सुचारू तौर पर संचालन करने की जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष के विधायक इसे बखूबी जानते हैं। संसदीय लोकाचारों के निर्वहन की एक परंपरा स्थापित होनी चाहिए और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि शुरुआत कल हुई है और हमें लगता है कि इसके फलाफल जल्द देखने को मिलेंगे। इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतांतर नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी मंत्री सुदीप कुमार सोनू को बड़ा भाई बताते हुए उनकी सराहना की। इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी को खदेड़ना हमारा लक्ष्य है। मैं पहले भी कहा, सोनू जी हमारे जानकार हैं, तो जानकार का मतलब गलत नहीं है, निश्चित तौर पर जानकार है और भाई हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काम करना, लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है, अपनों में लड़ाई नहीं है। हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ा भाई छोटा भाई उन्होंने कहा, बड़ा भाई है। भाजपा को घेरना हमारा, भाजपा को खदेड़ना हमारा। दरअसल 21 मार्च को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मंत्री सुदीप कुमार सोनू आपस में ही उलझ गए थे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सत्ताधारी दल के दोनों मंत्रियों के बीच हुई तीखी बहस। ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये लोकाचार है और लोकाचार में अगर मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा, चलिए। इसके बाद गठबंधन सरकार की एकता पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई बताते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और इधर सदन में कटौती प्रस्ताव के दौरान श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने जवाब देने के दौरान ही एक बार फिर अपने सरकार के ही मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी तेज तर्रार हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि जब कोई बड़ा आदमी बोल रहा है तो बीच में नहीं टोकना चाहिए। इरफान नहीं है, इरफान साहब है, बड़ी तेज तर्रार है। इनको सीखना चाहिए, कोई बड़ा आदमी अगर बोल रहा है तो पीछे से उंगली ना करे, क्योंकि सदन का एक गरिमा है महोदय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। सदन में जब कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान मंत्री हफीजुल हसन फोन पर बात कर रहे थे, जिसे लेकर विधायक प्रदीप यादव ने उन्हें टोका, जिसके बाद स्पीकर ने मंत्री का फोन जब्त कर लिया। इससे पहले भी सदन में दो मंत्रियों के बीच झड़प हुई थी। फोन से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली। कौन मंत्री? यहाँ तक आवाज आ रही है।
माननीय मंत्री जी किनके पास फोन है, जमा कर दीजिए। चलिए बोलिए, जमा कर देंगे। यहाँ तक आवाज आ रही थी, वरना मैं नहीं टोकता। नहीं, माननीय जी काल भी आदरणीय हेमंतलाल बाबू इस विषय को उठाए। वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर दिया सर? क्या कर सकते हैं भाई, फोन पर बात कर सकते हैं, फोन पर वीडियो गेम खेल सकते हैं, फोन पर कुछ कर सकते हैं। यही हुआ भाई माननीय है। तो फिर क्या हुआ सर आगे? हुआ क्या, माननीय स्पीकर साहब ने बड़ा दबी जुबान से ही कहा, लेकिन कहा तो आज मैं बड़े खुश हूँ। जो एक स्पीकर का रुतबा होता है दबे स्वर में ही, लेकिन दिखाने का काम किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर राशि नहीं मिलने से महिला लाभुक परेशान है। धनबाद में मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए अंचल कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ। राशि को लेकर दो महिला लाभार्थी भिड़ गईं। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल धनबाद में 51,000 से अधिक लाभुकों को अभी तक मैया सम्मान की राशि नहीं मिली है। इससे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर योजना को लेकर सवाल उठाए हैं, साथ ही सरकार पर हमला भी बोला। 18 लाख को हटा स्वाभाविक आपने पहले जिनको दिया और उसको हटा दिया, इसलिए ये लिखने जो पहले आपने क्यों दिया, उनको पहले देते और उसको अब लिंक कराते। आपके अफसर क्या कर रहे हैं, कर्मचारी है, बाकी है गांव के बाकी जो महिला जिसका लिखने हो पा रहा है, जाकर उनको लिंक कराते। लेकिन ये थोड़ो है कि आप पहले आपने वोट लेने के लिए उनसे आपने उनको पैसा दिया, चुनाव हो रहा था उस समय आपने पैसा रिलीज किया, और आज जब आप सत्ता में बैठ गए तो सीधे अब 18 लाख को आपने कट दिया। तो स्वाभाविक है लोग विरोध करेंगे। तो चुनाव के समय आपने कह दिया कि सभी 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की सभी महिलाओं को मिलेगा, 1-1 हजार रुपया दे दिए और वोट भी ले लिए। अब आप उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया लगा दिए, ऐसा नहीं होगा, इनको मिलेगा उनको मिलेगा, तो आधार से लिंक हो रहा है, ये हो रहा है, और जो लोग गलत लिए हैं उनसे वसूली भी होगा, ये खबरों में आया। तो अब ये महिलाएं जो हैं वो जा करके हजारों हजार लाइन में लग रही है रोज। सीओ ऑफिस में रहता नहीं है, कोई अधिकारी उनको संतुष्ट नहीं कर रहा है। डीसी वहाँ की महिला है, फिर भी वो महिलाओं के दुख दर्द को समझ के उनको तो कम से कम महिलाओं को बात करके बताना चाहिए, लेकिन कोई कुछ करता नहीं, महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। परिसीमन से जुड़े सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी सीट घटाने को लेकर इससे पहले भी प्रयास हुआ था, इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ, फिर इसे स्थगित कर दिया गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब देखते हैं कि चर्चा में बातें आएंगी तो इस मामले पर विचार किया जाएगा। पहले भी ये प्रयास हुआ था और राज्य में सीटों की जो यहाँ के आदिवासी सीटें हैं उसको घटाने का, रिजर्व सीटें हैं वो घट रही थी, इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ और ये पोस्टपोन भी हो गया। क्यों घटनी चाहिए? अब चर्चा में आएंगी बातें और उस चर्चा में क्या आएगा उसके बाद हम लोग विस्तृत रूप से आप लोगों को अवगत कराएंगे। गिरिडीह के घोड़थंबा बाजार में होली के दिन हुए हिंसक झड़प मामले को लेकर अभी भी राजनीति गर्म है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी घोड़थंबा में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। और हमें लगता है कि अगर प्रशासन सजग होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। कहीं न कहीं इनका खुफिया तंत्र भी फेल है और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के वजह से, प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से आज ये घटना घटी है। हुई मतलब पूरे प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि तुष्टीकरण की नीति छोड़कर जो दोषी है वैसे लोगों पर कार्रवाई करे। अगली खबर हजारीबाग से, जहां विष्णुगढ़ प्रखंड में बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक
बालू माफिया 4 महीने से बालू ढोने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सूचना मिलने पर अंचल अधिकारी ने अल्पिटो डंपिंग यार्ड में रेड की थी, लेकिन उसके बाद भी बालू ढोने का खेल नहीं रुका। लेकिन गांव वालों ने देर रात अवैध बालू लदे गाड़ी को रोका और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। से संबंधित भी सूचना प्राप्त हुई थी और स्थल पर जाकर पाया गया कि मामला सही है और जो बालू स्टॉक की गई थी उसको वहाँ से उठाव करवा के और अंचल कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है और उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की है और सभी को निर्देश भी दिया गया है इसके मार्फत की अलर्ट रहे। किसी प्रकार के बालू का जो स्टॉकिंग है, अवैध स्टॉकिंग पूरी तरह से गैरकानूनी है और प्रशासन इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। और दुमका के कई थाना इलाकों में बच्चा चोरी की अफवाह ने तनाव का माहौल बना दिया। अफवाहों के कारण ग्रामीण राहगीरों और बाहरी व्यक्तियों पर शक कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर बंधक बना रहे हैं। दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय, असुरक्षा की स्थिति पैदा हो रही है। इस अफवाह के कारण एक बोलेरो में सवार होकर भागलपुर से तारापीठ जा रहे 5 लोगों को काठीकुंड थाना क्षेत्र में बंधक बना लिया गया। पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें छुड़ाया। इसे लेकर प्रशासन ने शिकारीपाड़ा थाने में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की और अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। पुलिस ने साफ कहा है कि बच्चा चोरी की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। इस तरह के झूठे दावों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। प्रशासन ने साफ कहा है कि रास्ते से गुजर रहे किसी भी अनजान व्यक्ति को शक के आधार पर बंधक बनाना और मारपीट करना अपराध है। कि हम यहाँ पर रात कुछ देर बिता लेंगे, इसके बाद हम सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ उस गाँव हम जैसे वो लोग आदमी गाँव का आदमी लोग मारपीट शुरू कर दिया। आज मेरा सिर एक गुना माथा में पूरा मार दिया। वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने ये बच्चा चोरी है, चोर है। हमको बोल के हम नहीं गए थे और हमको ये चीज़ के बारे में हमको कुछ समझ में नहीं आया था। क्या हो जाएगी, 1 बज रहा था यहाँ पे ग्रामीणों ने हम लोग को रात भर रखा और भी बहुत अच्छे से बहुत समूह के साथ हम लोग जा रहे हैं। इनके लिए हम ग्रामीण को धन्यवाद करना चाहते हैं। नहीं, जरा से कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं किया गया। गलतफहमी था उनके बीच में, वो जो कि दूर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैटर हुआ तो गलतफहमी होना जरूरी है। रात में 1 बजे रात में आपके एरिया में आ रहे हैं, होना जरूरी है सारा मैटर, लेकिन दूर हो गया। देखिए अभी बहुत तरह की अफवाहें चल रही है कि बहुत सारे अननोन व्यक्ति, मतलब कि बाहरी व्यक्ति आ जाते हैं गांव में रात में, जिसको कि पकड़ करके गांव ले रख लेते हैं। उसमें संदेह जताया जाता है कि ये चोर है या बच्चा चोरी करने आ रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज पूरे सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, प्रधान को बुलाया गया था, मुखिया जी लोग आए थे और ग्रामीण भी आए थे। तो कहीं भी इस तरह का कोई घटना घटित नहीं हुआ। सिर्फ ये अफवाह के वजह से सब एक दूसरे पे ये कर रहे हैं कि इस गांव में हुआ, उस गांव में हुआ। अभी सभी साक्षात सभी से पूछा गया, उनमें सभी ग्रामीणों के सामने ये रखा गया है कि अगर जब तक सत्यता की जांच नहीं हो तब तक किसी को भी फालतू का आरोप नहीं लगाए या उसको संदेह के दायरे में इस तरह पकड़ के नहीं रखे या उसके साथ कोई मारपीट नहीं करे। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां पूर्वी झरिया क्षेत्र के धूधसान प्रभावित क्षेत्र भौरा नंबर 12 के रहने वाले रैयत संतू महतो की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक के परिजनों और रैयतों के क्षेत्रीय कार्यालय में शव के साथ नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी रैयतों का आरोप है कि संतू महतो को डराने धमकाने के साथ पीटा गया था। परिजन संतू महतो की मौत को जिम्मेदार बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधक एलबी सिंह पर लगाया है। आउटसोर्सिंग कंपनी है, जबरन जमीन को हड़प रही है और रैयत जो जमीन का मालिक है उसको रात में गुंडे भेजकर डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये जो संतू महतो को ठीक मृत्यु से 1 दिन पहले इसको डराया गया, धमकाया गया और पीटा गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग की मनमानी, यानी कि एलबी सिंह की मनमानी। हमको तो पता नहीं चल रहा है कि बीसीसीएल का मालिक एलबी सिंह है कि एलबी सिंह का मालिक बीसीसीएल है। बीसीसीएल जमीन के पैसा भी नहीं दिया और बस पैसा नहीं दिया है। बीसीसीएल वो कथी कंपनी का दे दिया। कौन कंपनी? आउटसोर्सिंग का एलबी सिंह चला रहा है, मनमानी जहां मनता है डंपिंग कर रहा है। उन लोग का घर के किनारे
भावानगरी देवघर के लिए रांची और पटना से सीधी विमान सेवा बंद कर दी गई है। ऐसे में रांची से देवघर जाकर एक दिन में लौट पाना मुश्किल हो गया। विमान सेवा चालू रहने से लोग 1 घंटे में देवघर पहुंच जाते थे और पूजा अर्चना कर उसी दिन रांची लौट आते थे, लेकिन अब यह सुविधा खत्म हो गई है। इसका मुख्य कारण कम यात्रियों की संख्या बताई जा रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने और मांग के अनुसार भविष्य में इन उड़ानों को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और यात्री उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इन मांगों पर फिर से हवाई सेवा बहाल होगी। बिहार राज्य स्थापना दिवस पर रांची के राजभवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संबोधन के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि बिहार का इतिहास न केवल गौरवशाली है बल्कि इसकी समृद्ध संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक विरासत भी प्रेरणादायक है। बिहार भारतीय इतिहास और सभ्यता का केंद्र रहा है। शिक्षा, कृषि, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में विश्वविख्यात और अपनी पहचान बना रही है। बिहार और झारखंड जैसे राज्य जो परिश्रम, प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, आज कई क्षेत्रों में नए आयाम बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना कि भारत अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए वैश्विक स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए